आज 16 दिसंबर 2023 राष्ट्रीय सोडी समाज के नेतृत्व में धनबाद के आयुष्मान इन होटल में स्वर्गीय शहीद श्री मदन मंडल जी का शहादत दिवस मनाने के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं, जिसमें राष्ट्रीय सोडी समाज के संयोजक श्री रणवीर भाटिया जी, श्री प्रतोष मंडल जी, वरिष्ठ झामुमो के नेता नेत्री एवं हमारे अभिभावक मैडम डोरा मंडल जी, सोबल गुप्ता, अमिताभ जी, कार्तिक दा, शुभंकर, सिद्धार्थ जी, सभी को मेरा नमस्कार करना। आज हम लोग इस शहादत दिवस में उपस्थित हुए हैं और ये बड़ी दुख की बात है कि आज 16 साल बीत जाने के बाद भी हम लोग इतने सारे हमारे समाज के जो महापुरुष हैं, जो काम करके गए हैं, उनके बारे में अभी तक हमें जानकारी तक नहीं है। ये राष्ट्रीय सोडी समाज की बहुत अच्छी पहल है कि आज धीरे धीरे ही सही एक एक करके हम लोग उन महापुरुषों को चिन्हित कर रहे हैं और उन्हें सम्मान देने का प्रयास जो किया जा रहा है, ये राष्ट्रीय सोडी समाज का सराहनीय कदम है। और इसी कदम के साथ धीरे धीरे जैसे हम लोग उन महापुरुषों को जानेंगे, उन्हें उनके द्वारा किए गए कामों को जानेंगे, और जैसे उस समय 70 के दशक में जिस समय बहुत ही दयनीय स्थिति थी, उस समय वे महान पुरुष लोग जिस तरह से लड़ाई किए, चीजों के बारे में जो कुरीतियां थी, जिस तरह का शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ लड़े, ये बहुत ही बड़ी बात है। आज जिस समय हम लोग हैं, ये और अच्छी जगह पे है, बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा हम लोग का समाज में सम्मान है, ये उन्हीं महान पुरुषों का देन है कि आज हम लोग सोडी समाज की बात कर पा रहे हैं। नहीं तो उस समय जैसे हमें तो ज्यादा जानकारी नहीं थी मदन जी के बारे में, जैसे रणवीर जी ने, मदन दा ने, प्रतोष दा ने सब बताया कि उस समय उनके साथ इस तरह का षड्यंत्र हुआ और एक हुंडी के जेल में रहना पड़ा। तो इन सब जो महापुरुष हैं, इन सब का ज्यादा से ज्यादा इनके बारे में जानकारी जुटाकर तमाम चीजों को हम लोग अपने समाज में सबको विस्तार करें, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी इस सब के बारे में सीखे, जाने और उनके पद चिन्हों में चलकर आगे जाके समाज में जो आज भी बहुत सारे कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ लड़े। इस चीज का हम लोग को संकल्प लेना चाहिए। अभी जो राष्ट्रीय सोडी समाज ने एक मुहिम छेड़ा है, जो हमारा अधिकार है, जो हरिजन, जो आज हम लोग हरिजन है, लेकिन हम लोग को हरिजन का अधिकार नहीं है। एससी का अधिकार बंगाल में है। जब हम लोग आज देश में, जब ब्रिटिश काल था, तब हम लोग का अधिकार मिलता था, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हम लोग का अधिकार नहीं मिलता, जब देश आजाद का 75 साल हो गया है और इतने दिनों से सोडी जाति का शोषण हो रहा है। इसके लिए एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए, और जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय सोडी समाज ने की है। बहुत सारे संगठन हैं जो प्रयास कर रहे थे, किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज राष्ट्रीय सोडी समाज ने सबको एक धागा में, एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास कर रहा है। और इसी के साथ हम आप सबको भी कहना चाहिए कि इस बात का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, ताकि राष्ट्रीय सोडी समाज को लोग जाने, उनके विचारों को जाने, लोग उसमें जुड़े, क्योंकि जब तक विचार को जानेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, और तब तक हम इस चीज को ज्यादा दूर तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक ना सरकार ना ही दूसरे समाज कोई किसी को सम्मान और जो अधिकार है वो देने का प्रयास करेगा। तो इसके लिए आज कल जमशेदपुर में एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, उसमें हम लोग सब कल एकत्रित यहाँ से एक टीम बनाकर जाएंगे, और आने वाले समय में धनबाद में भी उसी तरह का सम्मेलन हो, चाहे वो जनवरी में हो, फरवरी में हो। यहाँ समाज के जो जिला के पदाधिकारी हैं वो एक निर्णय लें और हम लोग उसमें आगे जाकर बढ़ चढ़ कर एक काम करें, और जो सरकार है उन्हें बताने का प्रयास करें कि सर, हम लोग का ये अधिकार है, 75 साल से हम लोग का अधिकार नहीं मिला है, और ये अधिकार हम लोग के साथ नहीं मिल रहा है, हम लोग शोषण हो रहा है। जब तक हम लोग का बताएंगे नहीं, तब तक जानेंगे कैसे।
तो इसके लिए हम लोग को ये बताने की जरूरत है कि हम लोग का बात, हम लोग भाषा में कहावत है, जेब छिलड़ा कांदे ना तार माओ वाला दूध खवाएंगे। तो इसको लेकर हम लोग को चलना पड़ेगा और हम लोग को जन जन तक जाके बच्चा को, गार्जियन को, अभिभावक को ये समझाना पड़ेगा कि आज हम लोग जिस दौर में है उस दौर ये कह रहा है कि कंपटीशन तो हो रहा है। हम लोग जिस समाज में एक लड़का को बाइक पे दौड़ा दिया है और एक को साइकिल नहीं उपलब्ध हो रहा, तो हम लोग जीतेंगे कैसे? फिर भी हम लोग जी रहे हैं। इन चीजों को हम लोग को निम्न स्तर में जो हम लोग का समाज है वहां तक लेके जाना पड़ेगा। जब तक वो जानेंगे नहीं अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे कैसे? क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं है, हर समाज में बहुत तरह के व्यक्ति हैं और कुछ कुछ संगठन इस तरह होते हैं जो सिर्फ होते ही हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि जाते हैं, समय आता है मेढक की तरह जब बरसात में निकलता है और उसके बाद फिर वापस हो जाता है। क्योंकि बहुत सारा समाज में संगठन चल रहा है 40 साल 50 साल से, लेकिन आज तक किसी तरह का कोई उपलब्धि नहीं। आज 4 साल में एक संगठन खड़ा हुआ और अगर वो यहाँ तक पहुंचा है तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर ईमानदारी से काम होता तो वो लोग भी ये चीज कर सकते थे। जब एक नॉर्मल लड़का, एक गरीब घर से, एक मध्यम वर्गीय परिवार से, एक रणवीर भारतीय, एकदम छोटा लड़का अगर निकल के अगर पूरा देश में एक संगठन खड़ा होता है तो ये चीज आज 30-40 साल पहले जब निकला था तब भी हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज में मन में कमी रही है, किसी ना किसी चीज को ये समझने की जरूरत है। और अब जब ये हो गया, इस चीज को समझ के आगे इस तरह का गलती ना हो, इसके लिए सुन्नी समाज जो कार्य कर रहा है, इसके साथ मिलके इसके जो भी विचार हैं